कितना गुस्सा आता है ना जब हमें पता होता है कि क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट पूछा गया है, लेकिन बस एक फॉर्मूला या एक स्टेप याद नहीं आता और उस एक स्टेप और फॉर्मूला की वजह से हमें पूरा क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है, या तो हम वो पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं और रादर हम -4 या -5 पर चले जाते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है देन सिंपली यू लैक रिवीजन। मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स अपना सिलेबस कवर कर पाते हैं, हाँ अपना सिलेबस कवर कर पाते हैं, बट व्हाट हैपेंस इज कि वो अपना रिवीजन ठीक से नहीं करते हैं ड्यूरिंग द कवरेज, और उसकी वजह से जब उनका सिलेबस कंप्लीशन आता है, जब मॉक टेस्ट देने का टाइम आता है, तब वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। अगर आप भी रिवीजन नहीं करेंगे कवरेज के साथ साथ और रिवीजन की इंपॉर्टेंस को शुरू से नहीं समझेंगे, तो व्हाट विल हैपन इज़ दैट यू विल लूज़ एवरीथिंग। बिकॉज जब फिर आप मार्च के टाइम पर जाएंगे और आपने कुछ रिवाइज नहीं किया है, आप सिंपली एक ब्लैंक पर्सन की तरह होंगे जिसके दिमाग में कोई फॉर्मूला, कोई कंसेप्ट्स नहीं आएगा और आपको सब बिल्कुल फ्रेश लगेगा। इसीलिए रिवीजन की इंपॉर्टेंस अगर आप शुरू से समझेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे कैसे डिफरेंट तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज आई रियली अंडरस्टैंड कि रिवीजन एक बहुत ही मोनोटोनस प्रोसेस है, बोरिंग है, बहुत बोरिंग लगता है हमें सेम चीज़ को बार बार पढ़ना, और हमें टाइम वेस्ट भी लगता है कई बार कि रिवाइज करने से अच्छा मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता हूँ, कुछ और नया पढ़ लेता हूँ, कुछ और कवर कर लेता हूँ। तो कैसे रिवीजन के लिए आपको टाइम निकालना है, कैसे रिवीजन को एक एस्थेटिक, एक नॉन मोनोटोनस और इंटरेस्टिंग प्रोसेस बनाना है, किस तरीके से बेस्ट रिवीजन आप कर सकते हैं कि आपको चीज़ें रिटेन रहें, लॉन्ग समय के लिए याद रहें, ताकि मॉक टेस्ट में आप ऐसे भूलने वाली गलती ना करें। सो ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट टिल द एंड। हाय एवरीवन, दिस इज समीक्षा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिवीजन दो तरीके से होता है, पहला होता है डिटेल रिवीजन और दूसरा होता है क्विक रिवीजन। अभी आपको डिटेल रिवीजन करना है, पहले एक दो बारी चैप्टर का कम से कम दो डिटेल रिवीजन सब चैप्टर के करने हैं। कैसे वो मैं बताती हूँ, और फिर बाद में जब आप कंसेक्यूटिव मल्टीपल रिवीजन्स करेंगे ना एक चैप्टर के, सो दैट विल बी योर क्विक रिवीजन्स। तो पहले देखते हैं डिटेल रिवीजन आपको कैसे करना होता है, राइट। सो डिटेल रिवीजन के अंदर आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे अपने डिटेल नोट्स जो आपने क्लास के वक्त बनाए थे। एक हाइलाइटर लेना हाथ में या फिर एक कलरफुल पेंसिल लेना, कलरफुल पेंसिल है ना। मान लीजिए आपने ग्रीन, रेड, ब्लैक और ब्लू कलर से अपने पूरे नोट्स बनाए हैं, तो टेक अ पर्पल पेन और एनी पेन विच इज़ जो उन सबसे अलग है, एंड देन जस्ट सिंपली हाईलाइट द थिंग्स जो आपको लगा कि अरे ये तो मैंने मिस आउट कर दी थी, या ये तो कुछ नहीं है, या ये तो मैं भूल सकता हूँ या सकती हूँ इन फ्यूचर। सो सिंपली उसे हाईलाइट करते हुए ऐसे आराम से पढ़ना है उसको, ठीक है। वेदर इट्स फिजिक्स, वेदर इट्स केमिस्ट्री, वेदर इट्स बायोलॉजी, आप ये सब पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन जो भी थोड़े ऐसे डिफरेंट फार्मूलाज हैं उनको आप एक बॉक्स देखो। नॉर्मल फार्मूलाज है, मान लो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कोई नहीं भूलता, कोई कभी भी नहीं भूलेगा। बट विस्कोसिटी का कोई फार्मूला है, राइट, वो आप भूल सकते हैं, राइट। जैसे टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है, वो आप भूल सकते हैं, तो उसको आप बॉक्स में बंद कर दो कि ये भूलने वाली बात है। इस तरीके से दो डिटेल रिवीजन आपको लगाने हैं अपने डिटेल नोट्स के। जैसे ही डिटेल रिवीजन आप लगा लेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन बुकलेट उठा लो जो कंप्लीट चैप्टर के 25-30 क्वेश्चन ले सकते हो। फिजिक्स के केस में, केमिस्ट्री के केस में, बायो के केस में 50 तक क्वेश्चंस ले सकते हो, 60 व्हाटएवर, जो आप 1-1.5 घंटे के अंदर सॉल्व कर सके, इतने क्वेश्चंस आपको लेने हैं। और हाँ, इतने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए, बिकॉज आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है 45 क्वेश्चन सॉल्व करने की इन 1 आवर। सो 25 क्वेश्चन तो होने चाहिए ना सॉल्व 1 घंटे में। तो इस तरीके से 25 से 30 क्वेश्चन आपने लेने हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, और 50+ क्वेश्चन आप ले सकते हैं बायोलॉजी के लिए। एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन बुकलेट, उसमें से भी आपको समझ आएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं। इसके अलावा PYQs अगर आपने डिटेल नोट्स में लिखे थे वहाँ से रिवाइज हो गए हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो दोबारा से PYQ को भी आपको रिवाइज करना है और उसमें भी सेम मार्किंग्स लगानी है। अब आपके पास 3 डिफरेंट सोर्स से मार्किंग्स हैं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं और जो आप भूल सकते हैं। अब ये डिफ़िकल्ट और भूल सकते हैं वाली चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस देते हुए, पर्सनलाइजेशन करते हुए इसका, कस्टमाइजेशन करते हुए इसका, आपने आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं जो आपके खुद के होंगे, राइट। प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स लाइक दिस, और उनको जितना हो सके अच्छा कलरफुल बनाने की कोशिश करें एंड पेस्ट देम ऑन योर वॉल्स, ओके। जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सब लग जाएंगे। सो लाइक दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स। इस तरीके से आपने डिटेल रिवीजन कर। और डिटेल रिवीजन करते वक्त आप एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ, दैट डिटेल रिवीजन करते वक्त आप क्या कर सकते हैं,
एक लेक्चर लगा लीजिए यूट्यूब पर, जो कि थोड़ा सा वन शॉट टाइप का है, लेकिन ऐसा वन शॉट नहीं कि 11 घंटे का वन शॉट लगा लिया, वो वाले वन शॉट नहीं, क्रिस्प वन शॉट्स जो 2 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली चैप्टर कंप्लीट कर दे रहे हैं, ऐसे वाले वन शॉट लगा लो और फिर उनके सामने अपने डिटेल नोट्स लेकर बैठो और फिर उसके बाद वो मार्किंग वाली चीज़ करो। दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल। जो मैंने आपको क्वेश्चन बुकलेट सॉल्व करने को बोला डिटेल रिवीजन के वक्त, उसमें भी आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। तो बेसिकली जो जो स्टेप मैंने आपको बताया डिटेल रिवीजन के अंदर, उन सबसे रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको बोरिंग लग रहा है, तो आपका मन नहीं कर रहा है, तो टेक हेल्प ऑफ और टेक एड ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इट इज़ रियली हेल्पफुल, ताकि आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगे और आप अपनी मैक्सिमम अटेंशन से वो चीज़ कर सकते हैं और रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हो। वंस यू आर डन विद डिटेल्ड रिवीजन, 1-2 बारी, अब जब भी वो टॉपिक दोबारा से किसी टेस्ट में आएगा, या आप जब फाइनल टेस्ट के लिए या फुल मार्क्स के लिए रिवाइज कर रहे होंगे, तब आप क्विक रिवीजन करते हैं हर चैप्टर का, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके बहुत इंटरेस्टिंग तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ स्टिक टिल दी एंड। पहला तरीका तो है कि जो शॉर्ट नोट्स लगे हुए हैं उन्हीं को आप रोज़ देखते रहिए, रोज़ ऐसे पढ़ते रहिए, पौधों में पानी देते वक्त या कोई भी और काम करते वक्त विच इज़ नॉट इन योर स्टडीज़, और जब आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव नहीं चाहिए आपको उस चीज़ के अंदर, जन सिंपली आयरन कर रहे हैं कपड़ों को तब देख लिया, कुछ खा रहे हैं तब देख लिया, इस तरीके से आप वो वाले नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, वंस वो वाला हो गया, उसके बाद दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, मान लो रात में पढ़ने का दिल नहीं करा, शॉर्ट नोट्स चिपके हुए हैं वॉल के ऊपर, टेक योर फोन, रिकॉर्डिंग ऑन करो और शॉर्ट नोट्स को पूरा अच्छे से खुद को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते जाओ। राइट, दैट दिस हैपन्स, दैट दिस, इस तरीके से खुद को एक्सप्लेन करते हुए जस्ट स्पीक इट अप और रिकॉर्ड कर लो उसको। ठीक है, अब जब भी कभी बाहर जाओ गार्डन में घूमने को या इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, पुट योर हेडफोन्स, पुट योर ईयरफोन्स और वट एवर यू यूज़, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग को सुनो। आराम से आपकी वॉक भी होते रहेगी और आपको चैप्टर रिवाइज भी होता रहेगा। या जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और तब आप कुछ ऐसा नहीं कैरी कर सकते हो कि आप बुक पढ़ते हुए जाना है, वैसे भी इट इज़ लाइक, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू 100% और नॉट, बट ऐसा मैंने पढ़ा है दैट ट्रैवल करते वक्त पढ़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर आईज़। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ट्रैवल करते वक्त आपने हेडफोन्स डाले एंड यू आर लिसनिंग ऑफ दैट रिकॉर्डिंग, और क्योंकि वो आपकी खुद की आवाज़ में है ना, अलग लेवल का रिवीजन होगा वो। सो दिस इज़ द सेकेंड टिप विच यू कैन डू। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, इट इज़ यूजिंग पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट अवेलेबल है जैसे बायोलॉजी के वगैरह, मैंने देखे फिजिक्स वाले के चैनल के ऊपर, देयर आर मैनी पॉडकास्ट अवेलेबल अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर, तो आप वो पॉडकास्ट सुन के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए रिवीजन कर सकते हैं। आप शॉर्ट नोट्स इतनी बार देख लिए, बोर हो जाते हैं बार बार वही करते वक्त, तो आप क्या कर सकते हैं कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन बुकलेट उठाओ जो रेलिवेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, और सॉल्व कर दो क्वेश्चन बुकलेट को। अपने आप पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ वो वाला टॉपिक या तो अपने डिटेल नोट्स या तो अपने शॉर्ट नोट से देख लो एंड यू आर डन विद द चैप्टर। सिमिलरली आप PYQs के साथ भी कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। उस चैप्टर का बढ़िया अच्छा रिवीजन आपका हो चुका है, अब बस आपने देखना है कौन सा टॉपिक वीक है और उसको स्टडी करना है। तो ये क्विक मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप फटाफट एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं इन लेस देन 30 मिनट्स, लेस देन 45 मिनट्स, एंड दे आर हेल्पफुल एंड ये इंटरेस्टिंग तरीके हैं, मोनोटोनस तरीके नहीं है। मैंने आपको कुछ हट के बताया है जो आपको करने में मज़ा भी आएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, लास्ट थिंग जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और आपको रिवीजन के वक्त थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करना, कस्टमाइजेशन करना ज़रूरी है, विच इज़ कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओके, विच इज़ मोर देन, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इन फिजिक्स भी से रोटेशनल मोशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो इनका जो रिवीजन है वो आपने और फ्रीक्वेंट करना है। और दूसरा, ऐसे चैप्टर्स जो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, जो इवेपोरेट हो जाते हैं फटाफट, जैसे बायोलॉजी के अंदर जो डाइवर्सिटी वाला यूनिट है पूरा, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, और वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं हमारे दिमाग से, सारे एग्जाम्पल्स वगैरह। तो ऐसे चैप्टर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, उसके अंदर इतने फॉर्मूलाज हैं कि वो हम भूल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है। तो क्या रिवाइज करना है ना, उसको आपको इस तरीके से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा।
आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आज से अभी से अपने लिए रिवीजन का लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दीजिए। हर महीने, हर हफ्ते, हर फोर्टनाइटली रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेट मी से इट अगेन, in 7 days, in 14 days and in 1 month you have to revise. So take time out for revision, वरना it will not make sense जो भी आप कर रहे हैं, right? I hope you have enjoyed the video and I hope इससे आपकी help हुई होगी. I want to say that please make revision a crucial अनडिटैचेबल पार्ट ऑफ योर नीड्स जर्नी. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. और रिवीजन की इंपॉर्टेंस अगर आप अभी नहीं करेंगे ढंग से तो लास्ट में आपको समझ आएगी. तो उस रिग्रेट से बचने के लिए अभी से अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट? सो दैट इज़ इट फॉर नाउ. Thank you so much. Stay tuned and please check all of the links in the description. They are very helpful and most of the problems जो अभी आप फेस कर रहे हो सबका solution आपको मेरे वीडियो लिंक्स के फॉर्म में या जो भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी उससे मिल सकता है. So please do check out the description as well. That is it. Thank you so much. Stay tuned.